2 दिन पहले तुगलकाबाद में एक टीवी चैनल के शो पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके रमेश विधूड़ी जो उनके सांसद हैं, उनके गुंडों ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे सही राम जी, उनकी एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसको भी जला दिया। लाठी डंडों से बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा, महिलाओं को बुरी तरह से घायल किया। बहुत सारे कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती हुए, उनका इलाज हुआ। एक को एम्स में भर्ती कराया गया, एक कार्यकर्ता को। इतना गुंडागर्दी और इस प्रकार की बौखलाहट ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी हार मान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी तर्क से नहीं लड़ना चाहती, भारतीय जनता पार्टी संवाद से नहीं लड़ना चाहती, मुद्दों से नहीं लड़ना चाहती, जनता के बीच में जाके अपनी बात कह के चुनाव नहीं लड़ना चाहती, बल्कि अब वो हिंसा करके, जो उनका अब तक का तरीका रहा है, गुंडागर्दी करके, लड़ाई करके, मारपीट करके, अपने गुंडों को भेज के वो इस चुनाव में जीतने का प्रयास करना चाहती है और माहौल बनाने की कोशिश करना चाहती है। दिल्ली की जनता भाजपा के इस सच को देख रही है, रमेश विधूड़ी के सच को देख रही है और इसका मुंहतोड़ जवाब जनता अपने वोट की ताकत से चुनाव में देगी। लेकिन आप सबसे ये निवेदन है कि 2 दिनों से जिस प्रकार की खबरें दिखाई जा रही हैं मीडिया में, वो ये दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में कोई मारपीट हुई, जबकि ये बिल्कुल सच नहीं है। रमेश विधूड़ी जो भाजपा का सांसद है, उसके गुंडों ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से बेरहमी से मारा पीटा है, जानलेवा हमला किया है, प्रत्याशी की गाड़ी जलाई है। ये सच्चाई है और यही सच्चाई आपको बताने के लिए आज हम लोग बुलाए हैं। एक वीडियो है जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रमेश विधूड़ी से हुए जुड़े लोग, रमेश विधूड़ी का खुद का भतीजा और उसके रिश्तेदार, रमेश विधूड़ी के परिवार के लोगों ने लाठी डंडे और औजारों का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा है। वो सारा सच एक बार आप देख लीजिए और कृपा करके इसको आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की मारपीट मत दिखाइए। ये भाजपा के गुंडों के द्वारा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, निरीह कार्यकर्ताओं पे एक तरफा हमला और एक तरफा गुंडागर्दी की कार्रवाई है। इसको आप जरा देखिए। ये सभी लोगों के नाम है जो उसमें दौड़ के अटैक किए। आप थोड़े से पीछे हो जाइए। ये देखिए, ये इनके भतीजे हैं, साफ दिख रहे हैं, आपको आगे भी दिखाई। विक्रम विधूड़ी, अमित विधूड़ी, विवेक विधूड़ी, सारे लोग हैं स्टेज में। आगे देखते जाइए। ये विवेक विधूड़ी आपको मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। ये अमित विधूड़ी है, उनके भतीजे एक और। भतीजा एक लड़का है जो कि काफी सिमिलर लग रहा है, उनके बेटे की तरह लग रहा है, क्योंकि फुटेज पे वाटरमार्क इसलिए बहुत क्लियर नहीं है। एक और भतीजा, ये इनका बीजेपी का ऑफिस बियरर है वहाँ का। इनके पोस्टर हम आपको आगे दिखाएंगे। मनीष माही, ये लोग लीड कर रहे थे पूरी मारपीट को। ठीक है। अनुज है, वहाँ के बाकी और बीजेपी कार्यकर्ता हैं। अनुज जी, अभी आप विकी मावी लाठी उठाए हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे भाजपा कार्यकर्ता है। आगे इनके बारे में और भी बताया जाएगा। अमित विधूड़ी एक और भतीजे पीछे खड़े हैं उनके। न्यूज़ नेशन पर अभी आप देख, उनका ऑफिस बॉय एक और भतीजा पीछे खड़ा है। ऑफिस बॉय मारपीट कर रहा है उनका, विधूड़ी जी का। ये विधूड़ी जी के ड्राइवर है जो दूसरी तरफ जा रहे हैं।
यहाँ पे गाड़ी से स्टिक्स निकल रही है, पीछे डिक्की खुली है, गाड़ी से स्टिक्स पीछे निकल गाड़ी रही है। सफेद रंग की गाड़ी है, ये गाड़ी भी अंदर पहुंच गई थी जहाँ पे शो हो रहा था और वहां से लाठियां निकाली जा रही है उस गाड़ी की डिक्की से। लाठियां लेकर यहाँ पे लाठियां उठाकर अब लोग एक दूसरे पर पीले पड़े हैं। ये एक और भतीजे उनके, अब ये जाए अब यहाँ पे डिक्की बंद हो रही है उस कार की, लाठियां निकाल ली गई, डिक्की बंद हो रही गाड़ी का है। नंबर भी दिया है हमने आपको। 7777 का नंबर है। ये देखो यहाँ थप्पड़ मार रहे हैं हमारे पंडित, एंकर के लिए ये देखिए क्लियर दिख रहा है कि कौन लात मार रहा है और कौन पिट रहा है। करना बहुत मुश्किल है ये लाठी मारी अभी, ये कौन लोग हैं और इसमें आप देख सकते हैं कृष्ण मोहन शर्मा। ये अनुज बिदूड़ी इनके भतीजे, और ये देखिए क्या अच्छी तरह लाठी मारते हैं। लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम उस समय तक अपने कार्यक्रम को। ये एक वीडियो हुआ, आइए आपको ये तस्वीरें दिखा गई है, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिए ये दीपक हैं। अब दीपक कौन है? जिला महामंत्री है दक्षिणी दिल्ली भाजपा के। एक एक करके रोकते जाइए। ये दीपक जैन जो मारपीट में दिख रहे हैं वो भाजपा के दिल्ली के महामंत्री हैं। ये विवेक बिदूड़ी, ये भी भाजपा का, भाजपा के झंडे लगाकर हर कोई तो नहीं ये उसका चलता है। भतीजा है रमेश सिंह बिदूड़ी। यहाँ आपको कोने में विक्रम बिदूड़ी दिख रहे हैं, जिनकी जैकेट और स्वेटर से इनको क्लियरली पहचाना जा सकता है डिबेट के दौरान भी। हाँ ये देखिए, ये व्यक्ति हैं विक्की मावी, लाठी उठाए हुए दिख रहे हैं यहाँ। ये कौन है? विक्की मावी। बिदूड़ी जी के साथ बैनर है इनके। ये बिदूड़ी के सबसे छोटे भतीजे विजयन छुटकी नाम है शायद इनका घर का, जीत की मुद्रा में है अभी। ये पीछे इनके भांजे हैं महावीर। ओके, वो महिला उसको भी दिखा दो। व्हाट्सएप किया दो, उनके में हो। चलो अभी ये जो वीडियो न्यूज नेशन वाले बिना उसके किसी बैठ के देते तो ज़्यादा अच्छा होता। अब उन्होंने, हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं कि उनसे हमने मांगा और उन्होंने दिया फुटेज। अब उनके अपने कारण होंगे। मैं तो एक बात और कह दूं, क्योंकि उस दिन रमेश बिदूड़ी के साथ न्यूज़ नेशन पर मैं था और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर कहीं उनके परिवार के किसी आदमी का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ जाएगा तो राजनीति छोड़ देंगे। तो मैं अब जरा रमेश बिदूड़ी जी से, जिनके बारे में मेरी अपनी राय है और उस राय को मैंने उस दिन टेलीविज़न पर भी बोला था, उस राय पर मैं आज भी कायम हूँ और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि या तो वो अब राजनीति से संन्यास ले लें, इस्तीफा दे दें, या पार्टी उनको वहाँ से निष्कासित कर दे तो बेहतर होगा। क्योंकि जिस तरीके की हरकत इस फुटेज में नज़र आ रही है, उनका पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व है, उनके भतीजे इन्वॉल्व है, उनके ऑफिस बेयरर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, और उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ये प्री प्लान तरीके से पहले से सोची समझी योजना के तहत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए आए थे, ताकि ये लोग अपना कैंपेनिंग और वहाँ पे बंद कर दें। और उस दिन भी बहुत ताव से उन्होंने कहा था कि अगर मेरा एक भी आदमी इसमें नजर आ जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब मैं गुजारिश करता हूँ कृपया वो राजनीति छोड़ दें, और पुलिस से भी गुजारिश करूंगा कि इस पूरे मसले पर एक एक आदमी के खिलाफ केस दर्ज किए जाएं और उनकी फौरन गिरफ्तारी हो। और हमारे जो
महिला कार्यकर्ता के साथ जो बदतमीजी की गई है उस दिन, उस मसले पर हम विमेन कमीशन को भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद उनके पास जाएंगे और अपनी पिटीशन वहां दर्ज करेंगे। The police so far has registered case against unknown persons. Now you are saying that you have identified these people. Will you be going again for a FIR named against specific people? I'm only making a request to the Delhi police that they should not be working under any political influence. Now, since we have disclosed the name of the persons, they are visible in the video. Now, police should register cases against these people. हाँ कर ये महिला का वीडियो आप सबको ईमेल कर देंगे। अभी मैं इनकी साउंड बाइट प्ले कर देता हूँ आपके माइक के पास, ताकि आप सबके पास आवाज़ भी आ जाए इसकी। प्रोग्राम था न्यूज नेशन वालों का, वहाँ हम पहुँचे अभी तो वहाँ न्यूज चल रही थी, पूछताछ चल रही थी, सब अपने अपने पार्टियों के जिंदाबाद नारे लगा रहे थे और विक्रम पे कोई जवाब नहीं बन पा रहा था और एकदम से विक्रम गुस्से में आके और बोले मारो सालों को। विक्रम बिधूड़ी के बारे में अपने अपने गाड़ियों से डंडे निकाले और डंडे निकाल के ब्रह्मपाल भड़ाना जी के लड़के में पहले टूट पड़े, फिर ब्रह्मपाल के लड़के को बुरी तरीके मारा, फिर ब्रह्मपाल पे मारा। ये मारा पीटी देखकर मैं वहाँ से निकलने की कोशिश की, पीछे से उन्होंने लात से मारा। जब मैं उल्टे मुँह गिरी तो मेरे कंधे पे डंडे से मारा और डंडे से मार के फिर मुँह पर मारा और मेरे पेट में एक लात मारी और रंडी बेस्या पकड़ो रंडी को विक्रम ने कहा। विक्रम के साथ मनीष बिदुड़ी भी थे और विवेक बिदुड़ी भी थे और विक्की मावी करके लड़का था जिनको मैं बाई फेस जानती हूँ। वो सब लोग मिलके बुरी तरीके हमको घसीटे वहाँ और मारे और मेरे साथ बहुत बदतमीजियाँ की। और फिर मैं वहाँ से कैसे बड़े मुश्किल से बच के वहाँ से निकल के मैं भागी पैदल आई और उसके बाद इतनी गालियाँ पीछे से देते रहे और दौड़ाते रहे। सबसे ज़्यादा विक्रम बिधूड़ी ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी की। मेरा सूट यहाँ से सीलन खुली हुई है, खींचा उन्होंने और मेरे छाती पे भी हाथ मारा और रंडी बेस्या कह के मारो इस रंडी को, मारो इस रंडी को। मेरे बहुत बदतमीजी की। कहाँ गई महिला सुरक्षा? और यही उनके नेता महिला सुरक्षा का भाषण देते हैं। महिला सुरक्षा यही है दिल्ली में, महिला सुरक्षित नहीं है। हम लोग गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने के नाते हमें उनसे डर है कि वो कल को फिर हमारे साथ किसी महिला के साथ बदतमीजी कर सकते हैं। ये आपको उपलब्ध करा देंगे, जिसमें वो साफ तौर पे बता रही हैं कि विक्रम बिधूड़ी, मनीष बिधूड़ी ने उनको डंडे से मारा, थप्पड़ मारा, उन्हें लिटा कर मारा और क्या क्या गालियाँ उन्हें दी। और ये वीडियो हम सब आप सबको उपलब्ध करा देंगे ईमेल के जरिए। इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें 3 तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं मीडिया की तरफ से पिछले 3 दिनों से, और करीब करीब बीजेपी का भी यही आरोप है कि पहला तो ये भिड़ंत थी। इस वीडियो से साफ हो जाता है कि ये भिड़ंत नहीं थी, एक प्री मेडिटेटेड सुनियोजित तरीके से हमला किया गया था। गाड़ी लाई गई, गाड़ी में हथियार थे, स्टिक्स थे, बाकी हथियार थे और इतने सारे कार्यकर्ता उनके वहाँ से पहले से एकत्रित थे। दूसरा ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि 1-1.5 घंटे बाद क्योंकि कार में आग लगी तो हमने खुद अपनी कार में आग लगा ली, हमारे कैंडिडेट ने कार में आग लगा ली। हमारे पास इसके भी सबूत हैं और इसके भी चश्मदीद गवाह हैं कि कैसे वहाँ पर बाद में बिधूड़ी के आदमी आए और पेट्रोल लेकर आए और पेट्रोल छिड़क के उन्होंने कार में आग लगाई। तीसरी बात ये कही जा रही है कि हमने पीसीआर पर फोन करके क्यों नहीं बताया कि हमारे पर हमला हो रहा है। तो हमारे पास अपने कार्यकर्ता की कॉल भी है, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने पीसीआर पे फोन किया और कहा कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है और कृपया करके पुलिस यहाँ पर आए और हमको बचाए। एक चीज इसी श्रृंखला में और बताना चाहता हूँ कि रमेश बिधूड़ी कौन है, उनका क्या चरित्र है, ये भी मीडिया को बताना चाहिए। पिछले 10 सालों में रमेश बिधूड़ी के ऊपर 6 FIR हुई हैं और इन 6 FIR में बार बार रमेश बिधूड़ी पर यह आरोप लगा है कि रमेश बिधूड़ी खास करके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के गरीब, दबे हुए माइनॉरिटी सेगमेंट को दबाते हैं, उनके ऊपर हमला करवाते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। सभी 6 FIR में या तो किसी महिला ने उनके खिलाफ FIR करी है या तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के दबे कुचले वर्ग ने यह आरोप लगाया है कि उनके ऊपर हमला हुआ है। तो रमेश बिधूड़ी का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। MP बनने के बाद भी रमेश बिधूड़ी का कैसा कंडक्ट है पार्लियामेंट में, ये भी कृपया करके मीडिया बताए कि ये वही रमेश बिधूड़ी हैं जो पार्लियामेंट में खुलेआम कह रहे थे कि सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं और उसके बाद इन्होंने बिल्कुल अनमाने तरीके से, बहुत ही ढीले तरीके से माफी मांग ली। तो रमेश बिधूड़ी का चरित्र, उनका कंडक्ट,
उनका आपराधिक इतिहास, लंबा इतिहास, ये भी मीडिया का कर्तव्य बनता है कि रखा जाए। मैं इसमें 6 FIRs में खाली एक FIR पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बाकी हमारी प्रेस रिलीज में सारी FIRs की डिटेल्स होंगी। 9 मार्च 2013 को रमेश बिदूरी के खिलाफ FIR हुई फॉर मिसबिहेविंग एंड आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन एम्प्लॉय ऑफ दिल्ली सेक्रेटेरिएट। खुद रमेश बिदूरी ने एक महिला कर्मचारी के साथ खराब व्यवहार किया, बदसलूकी करी, और he the allegation under IPC section 509 outraging the modesty of a woman and 189 which is threat of injury to a public servant. थैंक यू। ये एक और चीज़ है, जो लोगों से झगड़ा हुआ, क्या किसी को बुलाया गया यहाँ पे, कोई आदमी है? वो हमारे जो कैंडिडेट हैं दरअसल वो आने वाले थे, सही राम जी, हमला हुआ और वो अभी ट्रैफिक में फंसे हुए थे। अच्छा। तो हमें लगा कि आप लोगों को काफी देर होगी, तो मैं कहा थोड़ी देर, हाँ, अगर आप लोग वेट करना चाहें तो आ जाएंगे, हमसे बात करा देंगे। एक कार्यकर्ता का वीडियो है जिनको मारा था, काफी बेरहमी से लहूलुहान कर दिया था, वो हम आपको दिखा देते हैं। तुकलका विधानसभा से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 3 तारीख को 3 बजे तुकलका गांव के सामने डीडीए पार्क के सामने जीटी हुई नुक्कड़ बैठक हुई, जिसमें हम सब शामिल थे और भाजपा का काम काज का हमने हिसाब मांगने लगे उस नुक्कड़ बैठक में। तभी मनीष नांगे ने हमको गाली गलौज हुई थी। उसके बीच में रमेश बिदूरी सांसद का भतीजा विक्रम बिदूरी ने बोला 12 सालों को उनके गुंडे लाठी डंडे पीछे से निकाल के हमें मारने लगे। हम लोग उन लोगों से डरने जय हिंद करने लगे। तभी उन लोगों ने उनको मेरे मिलता देख के 100 नंबर करने लगा। 100 नंबर करते ही मेरे को विक्रम ने बोला कि इसको मारो, ये 100 नंबर कर रहा है। तो तभी वो मेरे पर आगे टूट पड़े लाठी डंडों से। अब मैं ये कहना चाहता हूँ भाजपा वाले गुंडों से और बीजेपी वालों से, हम इनसे डरने वाले नहीं है। देश का आम आदमी जाग चुका है। जय हिंद। तुकलका विधानसभा से